इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं शुद्ध सिंह। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर, जहां भारतीय प्रदेश महिला मोर्चा के द्वारा G20 देशों के स्वागत करने के लिए रंगोली बनाई जा रही है। तो चलिए, तैयारी कैसे चल रही है, क्या कुछ रंगोली बनाई जा रही है और इस रंगोली में क्या कुछ खास है और इस रंगोली के द्वारा भारतीय प्रदेश महिला मोर्चा क्या कुछ संदेश देना चाहती है, हम यहाँ मौजूदा महिलाओं से जानते हैं। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिसके नेतृत्व में G20 का अध्यक्षता करने के लिए भारत को मौका मिला है। और इस जो G20 है, वैश्विक मंच पर आर्थिक विकास के लिए जो 20 देशों का एक समूह है और इस बार भारत को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। तो बहुत सारे देश जो हमारे भारत में आएंगे, तो हमारा भारत का एक परंपरा ही है वसुधैव कुटुंबकम का, और पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो वैसे सारे देश जो भारत में आ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। और भारत हमेशा विश्व की समस्या को दूर करने के लिए खड़ा है, जैसे कोरोना जैसे बीमारी को देखते हुए जो टीकाकरण और बाकी खुद के लिए भी किया और लोगों के लिए भी किया। तो आगे के और भी जो समस्या आएंगी उसके लिए भारत हमेशा खड़ा रहेगा, नेतृत्व करने के लिए खड़ा है। तो ऐसे सारे देशों को हम स्वागत करते हैं और कहेंगे कि भाई यहाँ की कल्चर को, यहाँ की परंपरा, यहाँ के लोगों को जाने जो कि पूरा विश्व को ही परिवार मानता है। तो ऐसे देशों का हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर झारखंड में भी स्वागत करें, पूरा देश में भी स्वागत हो रहा है। देखिए, जब लोग संस्कृतियों का जब आना होता है तो बहुत सारे संस्कृति का लोग आदान प्रदान होता है। तो जो लोग आएंगे तो यहाँ जो वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ हम लोग कहते नहीं हैं, करते भी हैं, उसको देखेंगे भी। और जैसे हम लोग अपने भाई बहन का और अपने परिवार की जो परंपरा है, पूरा विश्व के परिवार को किस तरह समझते हैं, तो जो सम्मान, क्योंकि भारत में शुरू से ही अतिथियों का हमेशा सम्मान, अतिथि देवो भव है, अतिथियों का हमेशा सम्मान होता है, वो सम्मान मिलेगा। तो यहाँ की परंपरा को भी लेके लोग जाएंगे और पूरे लोगों को कैसे हम समेट के आगे बढ़ेंगे, ये परंपरा, ये बात को लोग लेके भी जाएंगे और देखेंगे कि हाँ, वास्तव में भारत जो पहले विश्व गुरु था, अभी भी उनमें वो क्षमता है और अभी भी वो लीडरशिप कर सकता है, जो कि कोरोना जैसे काल में जो कम समय में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना का टीकाकरण भी हुआ, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने के साथ साथ और लोगों के लिए, पड़ोसी लोगों को भी जिनको चाहिए उन्हें भी टीका दिया। और इसके साथ किट जो है, कोरोना जो बचने के लिए किट क्या जो है उसका भी ईजाद किया और उसको भी दिया। तो ये एक दिखाता है कि ऐसे और भी समस्या आएंगे, पर्यावरण की भी बात है, तो उसमें के लिए भी हम आगे हैं। तो यही हम कहना भी चाहेंगे। वैश्विक पटल पर जिस प्रकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का परचम लहराया है और G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में होने वाला है, निश्चित रूप से यह पूरे भारत के लिए एक अवसर है। और यह तभी संभव हो पाया जब नरेंद्र मोदी जी जैसे एक मजबूत प्रधानमंत्री भारत के बने हैं। भारत की जो पहचान है पूरे विश्व में इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस सम्मेलन के माध्यम से बहुत बढ़ने वाली है। और हम सभी भारतवासी गौरवान्वित हो रहे हैं कि आज भारत का परचम एक पूरे विश्व में मजबूत राष्ट्र के रूप में बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आ रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से और उभरेगा। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत परम वैभव को जरूर प्राप्त करेगा। देखिए, रंगोली ऐसे हमारे यहाँ जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है, महालक्ष्मी का प्रवेश के लिए हो, माँ काली का प्रवेश के लिए हो, और भारत माता के आज का दिन हमारे भारत माता के नाम पर ये रंगोली बन रही है। आप जानती हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, अतिथि देवो भव। ये हमारा उस परम वैभव को दिखलाता है, संस्कार और संस्कृति को दिखलाता है। उसी के तहत आज हमारा जो G20 पूरे विश्व के अंदर G20 में जो सदस्य शामिल हैं, जिसका नेतृत्व भारत को करने का मिला है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। वैश्विक ये पे हम अगर देखें, कुछ पीछे हट के देखते हैं तो उस समय हम भारत को गरीबी, भारत एक गरीब देश, गाँवों का देश, ऐसा एक जो इतिहास बताता है, इतिहास के पन्ने हम जब पलटते हैं तो उसमें दिखता है कि भारत एक गरीब देश। लेकिन अगर उसके पीछे हम चले जाते हैं तो भारत वैसा देश है जहाँ सोने की चिड़िया चहचहाती थी और दूध की गंगा बहती थी। तो ऐसा भारत अब बनने वाला है। G20 के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था है हमारी भारत की, वो सुदृढ़ होने वाला है और इसका नेतृत्व करने का जो यह शुभ अवसर है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। तो आज हम पूरे विश्व के अंदर जो भी G20 के मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनका स्वागत करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है, उस विंग को
ये रंगोली के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम है इसको पूरे हम भारतवर्ष में इस के माध्यम से सारी जानकारियाँ सबों के आम नागरिक तक इस जानकारी को पहुँचाए। इसको देखा आपने क्या कुछ कहा गया, साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कोई खास मेहमान हमारे घर आता है हम उसकी स्वागत के लिए रंगोली बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर G20 देशों की स्वागत के लिए रंगोली बनाई जा रही है। और यही नहीं बल्कि भारत के लिए ये सौभाग्य की बात है कि G20 के लिए भारत को चुना गया है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या कुछ तैयारियां हमें देखने को मिलती है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश में।